तो राजन, कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में नुमायां कमी देखी जा रही है, जिससे हौसला पाकर रियासती हुकूमतों ने इक्तिसादी सरगर्मियों को मरहलेवार खोलने का फैसला किया है। इस शोबे से जुड़े वाबस्ता अफराद को काम मिल सके। अगर कोरोना के मामले इसी तरह कम से कम सामने आते रहे तो अनलॉक के दायरे को वुसअत दिए जाने का भी इम्कान है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनलॉक का अमल शुरू हो गया है। राजस्थान में कल से मॉडिफाई अनलॉक शुरू होगा। इसके साथ साथ हुकूमतें टीकाकारी मुहिम को महमीज देने की कोशिशों में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में जून के महीने में खुसूसी मिशन के तहत 1 करोड़ अफराद को टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को टीकाकारी के लिए लचकदार पॉलिसी अख्तियार करने को कहा है, ताकि तशवीशात को दूर किया जा सके। तो कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत को देखते हुए कई रियासतों की हुकूमतों ने हौसला पाकर रियासती हुकूमतों ने इक्तिसादी सरगर्मियों को मरहलेवार खोलने का फैसला किया है, ताकि इस शोबे से जुड़े वाबस्ता अफराद को काम मिल सके। अगर कोरोना के मामले इसी तरह से कम आते रहे तो अनलॉक के दायरे को वुसअत दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, मजीद ढील दी जा सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनलॉक का अमल शुरू हो गया है। राजस्थान में कल से इसकी शुरुआत होगी। मॉडिफाई तरीके से इसकी शुरुआत होगी। कुछ तब्दीली के साथ इसमें ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत टीकाकारी को महमीज देने की कोशिशों में जुटी है। उत्तर प्रदेश में जून के महीने में खुसूसी मिशन के तहत 1 करोड़ अफराद को टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को टीकाकारी के लिए लचकदार पॉलिसी अख्तियार करने को कहा है और कहा है कि जो तशवीशात लोगों के अंदर है टीका लगवाने को, उसको दूर किया जाए। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, लगातार देख रहे हैं कि कमी कोरोना केसेस में दर्ज हो जा रही है, किस तरह का माहौल है इस वक्त दिल्ली का? आज देखिए, साफ तौर से जिस तरह आज हम राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी आई है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो तमाम जो ऑक्सीजन अस्पतालों में उसकी किल्लत को दूर किया गया है, तो ऐसे में संक्रमण के जो रेट्स हैं वो काफी कम हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा था कि तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, ऐसे में अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो फिलहाल अब दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को खोलने का एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया है। इंडस्ट्रियल्स जो तमाम इलाके हैं उनको खोलने की फिलहाल प्रक्रिया अभी शुरू की गई है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा अभी भी लॉकडाउन इंपोज है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है आजम की संक्रमण का जो रेट है वो बहुत ही कम है, यानी कि 0.1 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन जो डेथ रेट है उसमें अभी कमी नहीं आई है। हालांकि दिल्ली सरकार अब जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने पर विचार कर रही है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन के माध्यम से भी तमाम लोगों से ये अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। कुछ राज्यों ने फिलहाल, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें आजम, तो साफ तौर से अभी भी जो लॉकडाउन है वो भी जारी रखा है, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं यूपी सरकार और जो आसपास है यानी कि हरियाणा सरकार है वो भी विचार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के मामले पर बहुत विस्तृत सुनवाई की आजम, जिसमें साफ तौर से ये कहा कि जो वैक्सीन का रेट है उस रेट को लेकर तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक नीति क्यों नहीं बना पा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही कि वैक्सीनेशन की रेट को लेकर केंद्र सरकार को कोई एक बड़ी और कोई सही गाइडलाइन बनानी चाहिए, जिससे ये समझ में आए कि आखिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तमाम लोगों तक आसानी से वैक्सीन पहुंच सके। दूसरा जो मामला हुआ आजम वो ये हुआ कि जो रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए करवाई जा रही है, क्या उन तमाम लोगों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान होने ना होने पर कोई कार्रवाई सरकार कर रही है जो मजदूर तबके से आते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान रहता है और वो दिल्ली में है तो उसके वैक्सीनेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या मजदूरों के वैक्सीनेशन या उनके रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था की गई है? मजदूरों के पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो कैसे वैक्सीन लगवाएंगे? इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल सुशील आपको रोकना चाहूंगा। जाहिर सी बात है इकोनॉमी पर भी इस लॉकडाउन की वजह से बहुत असर पड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ 3 और नुमाइंदे हमारे, सौरभ जो कि राजस्थान से, तारिक कमर लखनऊ से और मेहताब भोपाल से भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सौरभ, सबसे
पहले आपके पास आना चाहूंगा, कई रियासतों ने, कई स्टेट ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान भी कल से शुरू करने जा रहा है, लेकिन कुछ मॉडिफाई करके। तो किस तरह का अनलॉक हो गई है? देखिए, राजस्थान की स्थिति पिछले 15 दिनों में काफ़ी बेहतर है। एक्टिव केस जो 15 दिनों पहले 2 लाख से ज़्यादा थे, अब राजस्थान में महज 40,000 से कम जो है वो एक्टिव केस फिलहाल बने हुए हैं। और राजस्थान के सिर्फ 6 जिलों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में जो पॉजिटिविटी दर है वो काफ़ी कम जो है वो हो चुकी है। धौलपुर ऐसा जिला है जहाँ पर कल जो है वो महज 0 जो है वो मामले सामने आए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो अस्पतालों में जिस प्रकार का पैनिक क्रिएट हो रखा था पिछले 15 दिनों पहले, वो बिल्कुल तरह से बदल चुका है। अस्पतालों में मरीजों के लिए अब बेड जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ली गई है। यानी स्थिति जो है वो लगातार बेहतर होती जा रही है। हालांकि राजस्थान में 8 जून तक जो है वो लॉकडाउन राज्य सरकार की ओर से लगाया गया, लेकिन जिस प्रकार की अब स्थिति देखने को मिल रही है, अधिकांश जिलों में जो है वो स्थिति काफ़ी बेहतर है। इस लिहाज से अब मॉडिफाइड लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन जो है वो राजस्थान में कल से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। उसमें भी पूरी तरह से राहत जो है वो नहीं दी गई है, कई तरह की रिस्ट्रिक्शन अभी भी बरकरार है। हालांकि तमाम जो जिले हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रतिष्ठान जो है वो खोलने की अनुमति जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। यानी शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह तक जो है वो वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा और उसमें तमाम प्रतिबंध जो है वो राज्य सरकार ने पहले लगाए थे वो लगातार लागू रहेंगे। लेकिन उसके अलावा कई तरह की छूट जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है। हालांकि धार्मिक, सांस्कृतिक और जो बड़े आयोजन है उस पर पूरी तरह से रोक है, शादियों पर जो है वो रोक है। हालांकि जो मेंटेनेंस का कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए छूट जो है वो इस लॉकडाउन के जरिए जो है वो दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति अगले 1 सप्ताह में देखने को मिलेगी, संभवतः एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि बहुत ज़्यादा हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आएंगे। महज राजधानी जयपुर हो, जोधपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, इन जिलों में जो है वो पॉजिटिविटी दर अभी भी ज़्यादा है। इस लिहाज से सख्ती जो है वो लगातार बरकरार रहेगी। लेकिन जिन जिलों में बहुत कम मामले आ रहे हैं, यानी 17 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहाँ पर 50 से कम जो है वो रोजाना नए मामले आ रहे हैं। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहाँ पर महज 10 से कम जो है वो मामले आ रहे हैं। तो कुछ राहतें जो है वो राज्य सरकार की ओर से लगातार दी जा रही है। ऑफिसेज को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि अभी भी इन सरकारी ऑफिसेज में 25% कर्मचारियों को ही बुलाने का जो है वो निर्णय किया गया है। जिलों से आवागमन, जो जिलों में आवागमन पहले रोक लगी थी, उसको जो है वो अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गई थी। हालांकि जिला टू जिला जो है वो आवागमन अनुमति नहीं है, सिर्फ जिले में ही जो है वो अनुमति जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है। तो कई तरह की राहत जो है वो राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर दी गई है। लेकिन अभी भी चूंकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि थोड़ी सी लापरवाही जो है वो बड़े मुश्किल पैदा कर सकती है, इस लिहाज से मिनी लॉकडाउन जो भी है वो जारी रहेगा। उसी को जो है सौरभ हमारे साथ बने रहिए। तारिक कमर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। तारिक, आपके पास आना चाहूंगा। एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन महीना गुजर गया है लॉकडाउन को यूपी में, अब लोगों को राहत मिली है। किस तरह लोग महसूस कर रहे हैं? क्या अचानक सड़कों पर निकलने के बाद भीड़ वहां पर बढ़ी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं? किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं इस वक्त लखनऊ में? हाँ, देखिए, बहुत अहम सवाल इस हवाले से है कि लोगों बहुत तंग आ गए थे, घरों में मुक़य्यद थे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज की अपीलें गवर्नमेंट की तरफ से की गई, उलमाए किराम की तरफ से की गई, जिम्मेदार शहरियों और लीडरों की तरफ से की गई, उनके बाकायदा तौर पर असरात नज़र आए। आज देखिए, जो टाइमिंग है वो दुकानों का बढ़ा है, दुकानें खुली हैं, लेकिन जिस अंदाज की भीड़ आम दिनों में होती है बगैर कोरोना के जो माहौल होता है, वैसी भीड़ अभी नहीं है। चूँकि देखिए, एक बुनियादी बात यह भी है कि जो भी लॉकडाउन रहा या जिस अंदाज की भी तदबीरें की गई, तो उसमें यह था कि खाने पीने की चीज़ों की फराहमी में कोई दुश्वारी लोगों को नहीं थी। दवाएं मिल रही थी, खाने पीने की अशिया आसानी मिल रही थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि वो लोग जो जिनके कारोबार मुतासिर हो रहे थे वो ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, और आज उन्हीं की तरफ से इज़हार खुशी ज़्यादा है। बिलखुसूस जो तंजीमें हैं, कारोबार से जुड़ी हुई तंजीमें हैं, ऐसे लोग
जिनके कारोबार मुसलसल बंद थे और जिन्हें खोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। कई जिम्मेदार लोगों से बात भी हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस खुशी को इस अंदाज से मनाना है कि कोरोना भी ना फैले और ये कारोबार का सिलसिला मजीद खराब भी ना हो। तो देखिए यहाँ पर एहतियाती तदबीर बहुत बढ़ जाती हैं और जैसे कि हुकूमत ने भी अपील की है, दूसरे लोगों ने भी अपील की है कि कोरोना का मकसद ये नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन हट रहा है तो आप उसमें लापरवाही बरतें, बल्कि इसमें एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना लाजमी है। सड़कों पर भीड़ न लगाएं, ऐसे तमाम तर मकामात पर न जाएं जहां पर भीड़ जमा होने के अंदेशे हैं। तो देखिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, पुलिस महकमे को भी तमाम तर हिदायत जारी कर दी गई हैं सरकारी सतह पर भी। और एक अहम बात यह है कि मजहबी सतह पर भी बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि लोग मोहतात रहें। खुआ पूरी भी अगर ये लॉकडाउन खुल जाता है तब भी कुछ अरसे तक लोगों को मोहतात रहना है ताकि ये जो सूरत हाल है ये मजीद ख़राब ना हो। बल्कि उलमाए किराम ने तो ये अपीलें भी की हैं कि हुकूमत की जो हिदायत उस पर अमल करें, उस पर बढ़ चढ़कर उसमें ताउन करें और ऐसी तदबीर इख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर हम, हमारा समाज, हमारा मुल्क महफूज रहे। आजम बिल्कुल, तारिक बने रही हमारे साथ। यूपी हुकूमत ने मिशन जून की भी शुरुआत की है, इससे इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम रुख करेंगे भोपाल का, जहां समान नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े। मेहताब, मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है, तो किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं और क्या क्या चीजें खुली हैं और कितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं अपने घरों से कुछ शॉपिंग करने के लिए या दूसरी जो जरूरत जिंदगी उसको पूरा करने के लिए? आजम, मध्य प्रदेश में लॉक से अनलॉक की तरफ दाखिल हो गए हैं और इस वक्त जिम्मेदारियां हुकूमत के साथ शहरियों की बढ़ गई है। जिस तरह से आपने पूछा तो मैं सड़क का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि अब आप देखिए कि लोग जो है अनलॉक में किस तरह से सड़कों पर निकले हुए हैं। इससे कहीं अंदाज़ा ये नहीं होता कि ये शहर जो है 1.25 महीने तक बंद रहा है। अब राजधानी में जो है कि जो सड़कें हैं उस पर लोग बड़ी तादाद में निकल चुके हैं। कुछ लोगों के चेहरों पर तो मास्क है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं और उनके चेहरों पर मास्क नहीं है। कुछ लोगों ने मास्क तो लगाया है लेकिन मास्क जो है ज़ाब्ते के तहत नहीं है। इस तरह की लापरवाहियाँ जो है हुकूमत को जो है और आवाम को सबको मुश्किलों में डाल देंगी और यहाँ पर अपनी बेदारी का सबूत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बेदार होंगे, अपनी बेदारी का सबूत देंगे तो जो कोरोना की तीसरी लहर की जो पेशन गोई की जा रही है उससे बचेंगे। और जिंदगी को बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अपनी बेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है। मेहताब, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हमको, सड़कों पर तो तस्वीरें दिख रही हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद नजर आ रही हैं। क्या दुकानों को खोलने की भी इजाजत नहीं है? नहीं आजम, हर तरह की दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि हमारे पीछे जिन दुकानों को आप देख रहे हैं ये गन्ने के जूस और दूसरी चीजों की दुकानें हैं, इनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ पर हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत दी गई है। और जो है सब्जी मंडियों की पाबंदी है, रेस्टोरेंट और होटल में जो है वहाँ पे खाना सप्लाई करने की इजाज़त दी गई है। ये सामने की जो दुकानें देख रही हैं ये हार्डवेयर की सब दुकानें हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है। और हमें एक भीड़ जो है सड़कों पर इसी वजह से दिखाई दे रही है। यहाँ पे सैलून को भी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। बहुत सारी सेक्टर को अभी पाबंदी जो है, क्योंकि राजधानी भोपाल में शराइत के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है और हफ्ते में 2 दिन शनिचर और इतवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। आजम जी, चलिए मेहताब बने रहिए हमारे साथ। सुशील के पास जाएंगे दिल्ली में। सुशील, इकोनॉमी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा मुश्किलात जो हो रही हैं इकोनॉमी को लेकर हो रही हैं, चाहे वो किसी स्टेट की हो। दिल्ली में भी इस तरह की चीजें देखी गई कि इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा इस लॉकडाउन की वजह से। तो सरकार ने कंस्ट्रक्शन की तो शुरुआत कर दी, कुछ चीजों की और शुरुआत की है। एक और खबर आ रही है कि शराब की होम डिलीवरी होगी अब। जी बिल्कुल, आज हम सही कह रहे हैं कि जिस तरह अगर वित्तीय स्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से जब भी लॉकडाउन हुआ है, निश्चित रूप से वित्तीय स्थिति चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उस पर असर पड़ा है। क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो एक साथ बंद कर दी जाती हैं और अगर बाजार एक साथ बंद कर दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के बजट पर असर पड़ता है। बहरहाल धीरे धीरे इस दिशा में अब आगे की ओर सरकार बढ़ रही है। जैसा अभी आप बता भी रहे थे आजम की जो लिकर है उसके ऑनलाइन फिलहाल शॉपिंग के लिए परमिशन दे दिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने आज ये आदेश जारी किया है कि जो लोग फिलहाल शराब प्रेमी हैं वो अपने घर पर बैठकर ही शराब ऑर्डर कर सकते हैं और उनके घर पर मोबाइल ऐप के द्वारा एक पेमेंट मोड बनाया जाएगा जो
फिलहाल दिल्ली सरकार के द्वारा इंडियन और फॉरेन दोनों शराब फिलहाल उनके घर पर पहुंचाएगी। ये फिलहाल कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जब भी देखा गया है कि जो शराब के तमाम जो सेंटर्स हैं, अगर तमाम जो ठेके हैं, अगर उनको खोला जाता है, उनकी दुकानों को खोला जाता है, तो भारी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो दुकान पर पहुंच जाते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं हो पाता है, पुलिस को बुलाना पड़ता है, और इसीलिए एहतियातन एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि शराब बिल्कुल 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 सुशील, आपने कहा कि एहतियातन एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी या दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं लगातार वो इल्जाम लगा रही हैं, उन्होंने कमेंट भी किया है कि घर घर आप दवा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, घर घर जो लोग ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन आप शराब पहुंचाने की लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बाकायदा ऐप बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, साफ तौर से इस पर विपक्ष ने सीधे सवाल किया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने, कि आखिर जब सिचुएशन स्थिति दिल्ली की ऐसी है कि तमाम जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, तमाम ऐसे मजदूर तबके के लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार को बजाय राशन के, बजाय तमाम सुख सुविधाओं के, दवाइयों के, शराब की तरफ कहीं ना कहीं फैसला लेना हुआ। ये कहीं ना कहीं दुखद बताया है फिलहाल बीजेपी की तरफ से। ये कहा गया है, आदेश गुप्ता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि तमाम ऐसे तबके के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, उनके घरों में अभी भी राशन नहीं पहुंच पा रहा है, और इसीलिए बीजेपी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा आज हम ये फिलहाल दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया गया है, और ये कहा गया है कि जब समय दवाइयां पहुंचाने की है तब दिल्ली सरकार उन तमाम लोगों के यहां शराब पहुंचा रही है, जिससे स्थिति और खराब हो। जी बिल्कुल, सौरभ आपके पास आना चाहेंगे, रुक करेंगे राजस्थान का, जहां सामान्य नुमाइंदे सौरभ जुड़े हैं। सौरभ, आपके पास जाना चाहेंगे, कल से राजस्थान में अनलॉक हो रहा है, इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासिर है सभी स्टेट की, सभी रियासतों की, तो किस तरह के कदम उठा रही है रियासती सरकार, वहां की गहलोत सरकार किस तरह के कदम उठा रही है ताकि इकोनॉमी को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, और कल से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको खोला जा रहा है? सौरभ, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि कल से राजस्थान में अनलॉक की शुरुआत हो रही है, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है सभी रियासतों में, तो किस तरह के कदम उठाने जा रही है राजस्थान की सरकार की इकोनॉमी को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके? तो सौरभ से शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, तारिक के पास जाएंगे। तारिक, मिशन जून का आज से आगाज हो गया है यूपी में, 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा 1 महीने के अंदर, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या ये मिशन जून की शुरुआत हो चुकी है? हाँ देखिए, मिशन जून की शुरुआत हो चुकी है और इसका लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो नए वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं उन पर कसीर तादाद में लोग पहुँचे हैं। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि लोगों की समझ में ये आ चुका है अब कि इसका वाहिद इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है। कुछ गलतफहमियाँ ज़रूर फैलाई गई, कुछ गलतफहमियाँ इसलिए भी फैली कि जो तशहीरी निज़ाम था हुकूमत का वो सही नहीं था, कुछ गलतफहमियाँ इसलिए भी फैली कि कुछ वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की डेथ भी हुई। तो देखिए, बहुत से असबाब थे, लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को समझा है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचने का वाहिद इलाज है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं और अब लोगों के समझ में ये आ चुका है कि इससे बचाव का सिर्फ और वाहिद तरीका जो है वो वैक्सीनेशन है। तो देखिए, जो एक मिशन है, अब मिशन किस हद तक पूरा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर यह बात भी बहुत अहम है आजम कि जिस अंदाज के दावे हुकूमत की जानिब से किए जाते रहे हैं वो कभी भी 100% पूरे नहीं हुए हैं। और अब क्या इम्कानात है इसको भी लेकर यकीनी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैक्सीनेशन का जो निज़ाम है वो पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुख्तलिफ अज़ला के दौरे किए हैं उससे सूरत हाल कुछ गनीमत नज़र आती है बीजेपी के हक़ में भी, और इस हवाले से भी कि उनके जाने से, सफ़र करने से, लोगों से राब्ते करने से, अफसरान से मीटिंग करने से। बिल्कुल तारिक, आपके पास लौटूंगा। इस जो योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे हो रहे हैं इसको सियासी नज़र से भी लोग देख रहे हैं, आपके पास लौटूंगा इस सवाल को लेकर। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कल से राजस्थान में अनलॉक शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारी है सरकार की, जिस तरह से इकोनॉमी को
बुरा इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, क्या क्या चीजें हैं जो कल से खुल रही हैं, सरकार इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। हालांकि राज्य सरकार का ये भी मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये कहा है कि जीवन बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीविका तो फिर भी अर्जित की जा सकती है, लेकिन अब चूंकि पिछले 15-20 दिनों में हालात जो है वो बहुत तेज़ी से राजस्थान में सुधरते जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो मिनी अनलॉक जो है वो राजस्थान में लागू कर दिया गया और कई तरह की जो है वो सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार ने अब दे दी हैं। जो निजी कार्यालय हैं उनमें भी 25% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक उन्हें खोलने की अनुमति जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है। मजदूर तबका, चूंकि मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनको लेकर भी जो है वो साफ तौर पर निर्देश दे दिए कि वो भी चालू रह सकते हैं, बशर्ते सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की वहाँ पर पूरी तरह से पालना हो। इसके अलावा कई तरह के ऑफिस जो हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। ई मित्र जो है वो 24 घंटे खोलने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा कृषि से जुड़े जितने भी व्यापार हैं उनको अनुमति दे दी गई है। तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उन्हें भी जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो अनुमति दी गई। तो राज्य सरकार की ओर से कई तरह की कोशिशें जो है वो की जा रही है। संभवतः ये देखने की कोशिश है कि 8 जून तक किस प्रकार की स्थिति राजस्थान में रहती है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो राजस्थान में 8 जून तक लगा हुआ है, लेकिन कुछ राहत इस लिहाज से दी गई है ताकि राज्य सरकार ये देख पाए कि इसे खोलने के बाद जो है वो किस प्रकार की स्थिति जो है वो बन रही है। राजस्थान में अभी भी मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार ज्यादा है, इस लिहाज से चिंता की बात लगातार बनी हुई है। और साथ में एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जब तक जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक जो है वो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं रहेगा। हालांकि जिस प्रकार से, क्योंकि आपने बताया कि आजीविका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और कई इलाकों में जो है स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। यही कारण है कि जैसे जैसे स्थितियां सुधरने लगी वैसे वैसे अब राहत जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है। चलिए मेहताब, आपके पास आना चाहूंगा। टीका नहीं तो दुकान नहीं, एक तरह का बयान आया था मध्य प्रदेश से। हमने देखा था, एक बयान आया था कि जो भी दुकानदार हैं उनको टीका लगाना लाजमी है, या दुकान पे जो भी काम करने वाले उनके वर्कर हैं उनको टीका लगाना लाजमी है। तो क्या इस पर अमल हो रहा है? शुरुआत हो गई है? आदम, आपने सही याद दिलाया कि ये बयान मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल साहू ने 3 दिन पहले दिया था कि जो है टीका लगाना लाजमी। लेकिन सवाल यही है कि चाहे 18 प्लस के लोगों की बात की जाए या 45 प्लस के लोगों को, जब उनके लिए ही ज़रूरी टीका नहीं है तो फिर जो है दुकानों में जो लोग हैं उनको टीका कहाँ से लगाया जाएगा? हुकूमत के वजीर ने ऐलान ज़रूर किया, लेकिन अमली तौर पर ये जो है ये कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुकूमत के पास टीके की जो है वैक्सीनेशन की कमी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने इन ग्लोबल टेंडर करने का फैसला किया है। और फिर अगर हम इस पर बात करें, मध्य प्रदेश हुकूमत ने आज से अनलॉक तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन अनलॉक के साथ साथ मध्य प्रदेश में 15 जून तक जो है इसको कोरोना कर्फ्यू के नफाज का भी ऐलान किया गया है। और 5 डे जो मतलब हफ्ते में 5 दिन जो खुलेगा और शनिचर इतवार को लॉकडाउन का नफाज रहेगा। और इसी के साथ साथ चंद शराइत की बुनियाद पर तमाम चीज़ें खोली गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अनलॉक पर नज़र रखने के लिए कोविड सेफ्टी टीम की भी तश्कील दी गई है, जो बाजारों पर नज़र रखेगी और यौमिया तौर पर अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। और इसके साथ अगर हम बात करें आदम कि जो है पिछले 13 अप्रैल से लेकर अब तक की जो है जो बाजार बंद थे, वहाँ पर जो है माहिरान माशियात का मानना है कि मध्य प्रदेश का 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हुकूमत की सतह पर इसकी भरपाई की कोशिश करने के लिए बाजार को मरहलेवार तरीके से खोला जा रहा है और लोगों से गुजारिश और अपील भी की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, हुकूमत की गाइडलाइन पे पालन करें ताकि कोरोना का खात्मा हो। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। और मध्य प्रदेश में जहाँ पे कोरोना 1 लाख को तजावुज कर दिया गया था, और इस वक्त अगर हम बात करें 24 घंटे में, तो मध्य प्रदेश की में जो है 1078 कुछ नए मामले आए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 20,000 तक पहुँच गई है। आदम, बिल्कुल तारिक, आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमने इससे पहले बात की थी, योगी आदित्यनाथ के दौरों की हम बात कर रहे थे। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, जब कोरोना पीक पर था तो योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिस में थे, अब जब कोरोना कम हो गया तो वो डिस्ट्रिक्ट के और अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं। इस पर सवाल भी उठ रहा है, इलेक्शन से भी जोड़ के देखा जा रहा है इस दौरों को।
हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल है ये, और सवाल इस हवाले से बहुत अहम है कि आइंदा बरस जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में असेंबली का इलेक्शन होना है। और देखिए, बुनियादी बात यही है, जो अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल उठाए हैं, वो ये हैं कि जिस वक्त कोरोना पीक पर था, लोग मर रहे थे, शमशानों में, कब्रिस्तानों में जगह नसीब नहीं हो रही थी, उस वक्त ग्राम पंचायत के इलेक्शन जो थे वो बदस्तूर जारी रखे गए, हज़ारों लोग मरे, उस वक्त रैलियाँ की गई, और उस वक्त वजीर आला ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो देखिए, ये जो अपोजिशन के सवालात हैं, इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि जिस अंदाज के दौरे ताबड़तोड़ किए गए हैं, लगातार मुसलसल किए गए हैं, उसके पस मंज़र में कहीं ना कहीं सियासी स्ट्रेटजी, सियासी हिकमत अमली कार फरमा है। तो देखिए, चाहे वो अखिलेश हों, मायावती हों, ओवैसी हों, या दूसरे तमाम लोग हों जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसका जायज़ा लिया और अपने बयानात जारी किए, और अपोजिशन का मानना यही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला सियासत पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कोरोना पर उनकी तवज्जो नहीं है। लेकिन देखिए, चाहे अपोजिशन हो या बरसर इख्तिदार जमात के लोग हों, फिलवक्त हमें ये देखना है कि हमारी फोकियत क्या है। अगर बात इक़्तिसादियात की करें तो इसके भी दो पहलू हैं, मैं बता दूं आपको। देखिए, इक़्तिसादी तौर पर प्रदेश की हालत, रियासत की हालत बेइंतहा बुरी हुई है, लेकिन हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे अखलाकी तौर पर या इक़्तिसादी तौर पर किन पहलुओं को मलहूज़ रखने की ज़रूरत है, फोकियत किन चीज़ों को देने की ज़रूरत है। दवा की बात हो या शराब की बात हो, तो आपको पहले ये तय करना होगा कि आप किस चीज़ को फोकस देना चाहते हैं। तो देखिए, ये मंजरनामा किसी एक रियासत का नहीं है, ये मंजरनामा तमाम रियासतों का है कि कहाँ पर किस चीज़ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमतें संजीदा हैं, समाजी तंजीमें संजीदा हैं, सियासी लोग संजीदा हैं। तो देखिए, ये इक़्तिसादियात के मामले जो हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मंजरनामा वाज़ह करते हैं कि हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत के पेश नज़र क्या है, वफाकी तौर पर कौन से मसाइल हल करने हैं। तो ये पूरा मंजरनामा है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मंजरनामा वाज़े होगा, तस्वीर खुलकर सामने आएगी, और फिर लोगों को एहसास हो जाएगा। आज़म, बिल्कुल तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ आपका भी, तारिक आपका भी, मेहताब भोपाल से आपका, और सुशील दिल्ली से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, कोरोना की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन एहतियात अभी ज़रूरी है। अगर कोरोना से बचना है तो एहतियात लाजमी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।